नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे पाइसेस एसेंडेंट यानी कि मीन लग्न। मीन लग्न अगर होगा किसी जातक का तो एरीज यानी मेष कहाँ चले जाएगा? सेकंड हाउस। और मीन फर्स्ट हाउस। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इच्छाएं, अच्छा पैसे की इच्छाएं। क्यों? क्योंकि लग्जरी की लाइफ पे जो खर्च करना है उसके लिए पैसा तो चाहिए। और मीन लग्न वालों की एक और इच्छा रहती है, वो मतलब सेक्सुअल प्लेजर की इच्छा रहती है। क्योंकि बारहवा भाव, बारहवा राशि जो है वो सेक्सुअल प्लेजर है, बेड प्लेजर। लेकिन साथ में उनके छुपे हुए दुश्मन भी रहेंगे, सीक्रेट एनिमीज। यहाँ पर शुक्र, वीनस एग्जाल्ट होता है, शुक्र उच्च का हो जाता है और वो तीसरे और आठवें भाव का स्वामी है। दोनों भी अच्छे भाव नहीं हैं, लेकिन ऐसा है, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये इनको क्रिटिसिज्म, ऑब्स्टेकल, कठिनाइयाँ आएंगी पैसा वैसा कमाते समय। लेकिन अकल्ट में भी जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी। इनको इनको रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत ज़रूर मिलेगी, स्पेशली जब ये बर्थ प्लेस से बाहर जाएंगे और उसमें पैसा भी मिलेगा। लॉन्जिविटी भी ठीक ठाक ही है, एकदम अच्छी भी नहीं है, ठीक है। और इनहेरिटेंस और उस तरह का वो तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड होएगा। हाँ, आठवें और तीसरे भाव का स्वामी है शुक्र। हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स भी फेस करना पड़े इनको पैसे के मामले में, लीगल प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर बुध, मर्क्यूरी जो है चौथे और सातवें भाव का स्वामी, वो नीच का हो जाता है। तो ये इजीली मतलब अपना घर छोड़ देंगे। और इनके मित्रों के कारण इनके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, माता के साथ भी। और घर से दूर रह सकते हैं काम के लिए। दूसरे भाव में, क्योंकि एरीज मेष जो है वो दूसरे भाव में चले गया, तो और टॉरस वृषभ कहाँ चले गया? तीसरे भाव में। ये स्थिर साइन है, फिक्स्ड। अच्छा, एरीज मेष जो है ये मूवेबल है और इसका स्वामी कौन है? मंगल। लेकिन मंगल नौवें भाव का भी स्वामी है, तो अच्छा हो गया। लेकिन वृषभ चले गया थर्ड हाउस में, तो ये इतना अच्छा नहीं है। ये कम पैसा कमाएंगे, लेकिन हो सकता है इनका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा भी बढ़ेगा। यहाँ पर दूसरे भाव में सूर्य जो है वो उच्च का हो जाता है और वो
छठे भाव का स्वामी है, तो ये अच्छा नहीं है। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में उच्च का हो रहा है तो थोड़ी अच्छा है। हो सकता है ये लोन भी लें और उसके कारण टेंशन हो इनको। यहाँ पर शनि यानी सैटर्न नीच का हो जाता है, डेबिलिटेड, और वो 11th और 12th लॉर्ड है। ये फिर से दूसरे भाव के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फिर यही दिखाता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। तीसरे भाव का जो कालपुरुष की कुंडली में मिथुन होता है, वो चले गए चौथे भाव में, और वृषभ आ गया तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव के लिए ये अच्छा है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो पांचवें भाव का स्वामी, वो उच्च का हो जाता है, ये भी अच्छा है। मिथुन चले गया चौथे भाव में, ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्क चले गए पांचवें भाव में, वो ठीक है। एजुकेशन इनको लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। नॉलेज इम्प्रूव करेंगे, स्किल इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये सीखते जाएंगे कुछ ना कुछ। पांचवें भाव का स्वामी यानी पांचवा भाव का की राशि कालपुरुष की कुंडली में है लियो सिंह, वो चला गया छठे भाव में, जो अच्छा नहीं है। तो ये क्या दिखाता है कि जो बच्चा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, हो सकता है बच्चे के साथ अनबन हो जाए। बात यहाँ पर बृहस्पति उच्च का हो जाता है, जो लग्न का स्वामी है, तो हायर एजुकेशन में इनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा। पांचवें घर का जो भी है लेकिन मेल चाइल्ड में हो सकता है लेट हो जाए। यहाँ पर मंगल नीच का हो जाता है, जो दूसरे भाव का स्वामी है और नौवें भाव का स्वामी है। तो ये दिखाता है कि इनको इनको जो यश मिलेगा वो लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई करते रहेंगे ना, जॉब भी बाद में लेट करेंगे तो सक्सेस भी लेट ही मिलेगा। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा इनका, ज्ञान बढ़ाने में। कन्या जो है वो सातवें घर पे चले गई, और छठे घर में सिंह राशि आई। तो छठा घर होता है दुश्मनों का, तो इनके दुश्मन कौन रहेंगे? गवर्नमेंट ही रहेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको परेशानियां उत्पन्न होगी। लिब्रा यानी कि तुला, वो जाएगा लिब्रा चले गया आठवें में, और कन्या आ गए सातवें में। तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। शादी मतलब मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि स्पाउस को लगेगा ये कुछ ना कुछ उल्टा काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चलेंगे। और यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच का भी हो जाता है। शुक्र भी मैरिज को ही दिखाता है ना, और वो आठवें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, तो ये अच्छा नहीं है। बुध यहाँ पे जरूर उच्च का हो जाता है,
तो स्पाउस ने अगर साथ दिया इनका तो फिर अच्छा खासा चलेगी, फिर ठीक चल जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो जातक है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं, तो फिर उससे कारण प्रॉब्लम हो सकता है। वृश्चिक चले यानी स्कॉर्पियो के चले गया 9th हाउस में, तो ये अच्छा है आयु के लिए। और तुला किधर चले गया 8वें में, ये भी इसके लिए अच्छा है आयु के लिए, क्योंकि शनि वहाँ ऊँच का हो जाता है और शनि 11वें और 12वें का लॉर्ड है। तो हो सकता है कैरियर के लिए इनको दूर जाना पड़े। सीक्रेट असाइनमेंट्स के में इनका अच्छा मतलब ये रोल रहेगा। सन सूर्य जो है यहाँ पर नीच का हो जाता है, तो बीमारियाँ दिखाता है, लंबी बीमारियाँ। धनु जो काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है, 9वें भाव की राशि है, वो चले गया 10वें में। ये तो अच्छा है, लेकिन स्कॉर्पियो चले गया जो काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव का राशि है, वो 9वें में चले गया। हो सकता है एस्ट्रोलॉजर बन जाए। चंद्रमा जो है वो वहाँ पे डेबिलेट होता है, मतलब नीच का हो जाता है। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे तो वो भी यूज़ करेंगे किसके लिए, पैसे के लिए। मकर 11वें भाव में चले गया और धनु चले गया 10वें भाव में, तो ये अच्छा है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। एक्वेरियस यानी कुंभ चले गया 12वें में, मकर आ गया 11वें में। ये भी दिखाता है कि अगर इनको प्रॉफिट करना है, गेन करना है, तो हो सकता है इनको घर से दूर जाना पड़े अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अगर कोई पूछता है तो बोलना चाहिए कि जाओ दूर जाओ, या अब्रॉड चले जाओ, बाहर चले जाओ। बाहर चलेगा तो अच्छा होगा, पैसा अच्छा मिलेगा। और इनको ये भी रहेगा, इच्छा भी रहेगी ज़्यादा गेन करने के लिए। जैसे मैंने बोला ना, वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी उसके लिए यूज़ करेंगे। तो पैसे के लिए ये अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं। बारहवां भाव जो है में इसके कुंभ राशि है, वो तो ये पावरफुल है। लग्जरियस लाइफ रहेंगे, मल्टीपल रिलेशन भी हो सकते हैं, अट्रैक्ट करेंगे वो अपोजिट सेक्स को। तो इससे इसके कारण क्या होगा, इनका मैरिड लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं।